स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अरविंद केजरीवाल का हिंदुत्व वाला मुखौटा उतार कर रख दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया वो अब मौलानाओं को 18,000 रुपए सालाना बांटते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं पुजारियों को ये पैसे क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। साथ ही अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल के हिंदुत्व को फर्जी करार दिया है और कहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय में बनने वाले ही हिंदू हैं। इसी के साथ ही अनुराग ठाकुर ने हमला बोलते हुए कहा कि जो पीएम मोदी को केजरीवाल के द्वारा लेटर लिखा गया है जिसमें उन्होंने अपील की है कि इंडियन करेंसी में भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की फोटो होनी चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी प्रोपेगेंडा है। वो हिंदुत्व का कार्ड खेल रहे हैं। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और यहां पर उन्होंने केजरीवाल को जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का विरोध और मौलानाओं को 18,000 रुपए सालाना देने वाले केजरीवाल अराजकता के प्रतीक हैं। साथ ही अनुराग ठाकुर ने कहा कि अरविंद केजरीवाल भारतीय करेंसी पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगाने की इसलिए मांग कर रहे हैं क्योंकि उनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार पर चर्चा ना हो सके। आपको बता दें कि देखने को मिल रहा है कि लगातार आम आदमी पार्टी की पोल खुलती जा रही है। एक के बाद एक कई काले ऐसे चिट्ठे खुले हैं जिसमें कि आम आदमी पार्टी के जो मंत्री हैं, एमएलएज हैं, उन्होंने किस लेवल पर करप्शन को अंजाम दिया है, भ्रष्टाचार को अंजाम दिया है। ऐसे कई जो रिपोर्ट्स हैं वो सामने आए हैं। बाकायदा केंद्रीय जांच एजेंसी जो है इसको लेकर के जांच कर रही है, चाहे बात हम सीबीआई की करें, ईडी की करें। तमाम ऐसे मंत्री हैं अरविंद केजरीवाल के जो कि जांच एजेंसियों की रडार पर है। आपको बता दें जहां सत्येंद्र जैन ईडी की गिरफ्त में है, जेल में बंद है, तो वही सीबीआई मनीष सिसोदिया पर शराब घोटाला मामले को लेकर के जांच कर रही है। और इसी के साथ ही अरविंद केजरीवाल के एमएलए के भी नाम छुपे नहीं हैं कि कैसे वक्फ बोर्ड घोटाला मामले में अमानतुल्लाह खान के ऊपर भी जांच बैठ चुकी है। आपको बता दें कि इसी के साथ ही केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर इंडियन करेंसी पर भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की तस्वीर लगाने की मांग भी की है। केजरीवाल का ये कहना है कि देश की समृद्धि के लिए देवताओं का आशीर्वाद जरूरी है। साथ ही अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि जिन्होंने राम मंदिर निर्माण का विरोध किया वो अब हिंदू देवताओं का अपमान किया जिसे अपने मंत्री को बर्खास्त करना पड़ा। वे लक्ष्मी गणेश के नाम पर नया प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आगे ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में मुस्लिम मौलवियों को सालाना 18,000 रुपए देते हैं। क्या आप पुजारियों को और इसी के साथ ही गुरुद्वारा के ग्रंथियों और पादरियों को भी वही 18,000 रुपए देंगे? आपने ऐसा क्यों नहीं किया? इसी के साथ ही अनुराग ठाकुर ने अरविंद केजरीवाल को अराजक के साथ साथ फर्जी भी करार दिया है और कहा कि मंदिर का विरोध करने वाले ये लोग आज हिंदू बनने का ढोंग कर रहे हैं। इसी के साथ ही इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला और कहा कि किसानों का कर्ज माफ करने का वो झूठे वादे करती है लेकिन इन वादों को पूरा नहीं करती। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि नोट के एक तरफ गांधी जी की तो वहीं दूसरी ओर भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की तस्वीर लगाई जानी चाहिए। इससे उनका आशीर्वाद मिलेगा और देश की तरक्की भी होगी। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील भी की और कहा कि वे 130 करोड़ लोगों की ओर से केंद्र सरकार और पीएम मोदी से ये अपील कर रहे हैं। और इसी के साथ ही बाद में केजरीवाल ने इस संबंध में प्रधानमंत्री मोदी को एक खत भी लिखा है। जिस तरीके से ये चीजें लगातार सामने आ रही है कि कैसे तमाम जो विपक्षी पार्टी है हिंदुत्व का कार्ड खेलते हुए नजर आती है चुनाव के टाइम पर, इसको लेकर के कड़ा प्रहार
अनुराग ठाकुर की ओर से किया गया है और अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से हिंदुत्व का कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है और चुनाव में हिंदू बनने का ढोंग कर रही है, इसको भी पूरी तरीके से फर्जी करार दिया है अनुराग ठाकुर के द्वारा। आपको बता दें कि अनुराग ठाकुर ने अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला, जहां उन्होंने भगवान लक्ष्मी गणेश की तस्वीर नोटों पे लगाए जाने की बात को लेकर के प्रोपेगेंडा बताया, फर्जी करार दिया। तो वहीं इसके साथ ही जिस तरीके से उन्होंने मौलवियों पे पैसे खर्च किए हैं, जो कि आम जनता के टैक्स से जाते हुए पैसे हैं, जो कि दिल्ली सरकार के अंडर में जाते हैं, और उन पैसों को इस तरीके से मौलवियों को बांटने को लेकर के सवाल उठाया है और कहा है कि ये पैसे सिर्फ और सिर्फ मौलवियों को ही क्यों जाते हैं, मंदिर के पुजारी या फिर जो गुरुद्वारे में ग्रंथियां होते हैं उनके पास क्यों नहीं जाते, चर्च के पादरियों के पास ये पैसे आप सालाना क्यों नहीं भेजते। इस तरीके का भेदभाव आखिर केजरीवाल सरकार क्यों करती है, क्यों वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, ये एक अहम सवाल बनता है। पिछले दिनों एक आरटीआई रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि कैसे 7 से 8 सालों में केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के अंदर वक्फ बोर्ड को 101 करोड़ रुपए की खैरात दी है। इससे सीधा सवाल जनता उठाती है कि आखिर जनता के पैसे को इस तरीके से अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए आखिर कब तक केजरीवाल इस्तेमाल करते रहेंगे और कब तक जनता को गुमराह करते रहेंगे। और जब बात चुनाव की आती है तो इस तरीके से हिंदू त्योहारों का विरोध करने वाले, हिंदू त्योहारों पर बैन लगाने वाले इंडियन करेंसी में भगवान लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगाने की बात करते हैं और ये कहते हैं कि ये 130 करोड़ जनता का विश्वास है, 130 करोड़ जनता का संदेश है जो कि वो पीएम मोदी को देना चाहते हैं और उसके लिए वो लेटर लिखना चाहते हैं। देखने को मिला था कि कैसे दिवाली के अवसर पर क्रैकर्स को ना जलाने के लिए कहा गया था, इसी के साथ ही जेल की सजा और इसी के साथ ही ये भी कहा गया था कि भुगतान करना होगा, जुर्माना भी देना होगा अगर कोई दिल्ली के अंदर पटाखे फोड़ते हुए पाया जाता है, क्योंकि क्रैकर्स की वजह से इंडिया में पोल्यूशन लेवल बढ़ रहा है, खासकर दिल्ली में इसका ज्यादा असर पड़ रहा है, इसलिए केजरीवाल सरकार ने इसको पूरी तरीके से बैन कर दिया था। इसी के साथ ही देखने को मिला था कि कैसे एक समय पर छठ पूजा पर भी दिल्ली के अंदर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो ये तमाम जो हिंदुत्व विरोधी चेहरे दिखाए गए हैं अरविंद केजरीवाल सरकार के द्वारा, इसको लेकर के जनता जवाब चाहती है और ये पूछना चाहती है कि जब समय होता है, जब चुनाव का टाइम नहीं होता है, तब अरविंद केजरीवाल की यही सरकार कैसे हिंदुओं के त्योहारों पर प्रतिबंध लगाती है, चाहे फिर वो छठ पूजा के नाम पर हो, चाहे फिर पटाखे ना फोड़ने के नाम पर हो। लेकिन जैसे ही बात तुष्टीकरण की राजनीति की आती है तो ये जनता का पैसा यूं खैरात के रूप में बांटते हुए नजर आते हैं। इसी को लेकर के अनुराग ठाकुर ने करारा जोरदार हमला किया है। यह हमला जहां केजरीवाल सरकार पर किया गया है तो वही कांग्रेस को भी केंद्रीय मंत्री ने पीछे नहीं छोड़ा, कांग्रेस पर भी जम करके हमला किया और कहा कि एक समय में कैसे जो सारे विपक्षी पार्टी हैं लगातार तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है और एक खास समुदाय से वोट बैंक का नाता अपनाते नजर आई है। जो चीजें, जो सुविधाएं मौलवियों को दी जा रही है, जिस तरीके से सालाना इनकम उनको दी जा रही है, इसी तरीके से सभी को देना चाहिए। साथ ही अनुराग ठाकुर का यह भी कहना है कि एक समय में जब राम मंदिर बनाए जाने का जिक्र होता था तब देखने को मिलता था कि कैसे अरविंद केजरीवाल इसका विरोध करते थे। देखने को भी मिला था कि अरविंद केजरीवाल ने बकायदा ट्वीट किया था और कहा था कि उनकी नानी नहीं चाहेंगे कि उनका राम किसी मस्जिद को तोड़ करके वहां पर अपना मंदिर बनाए। लेकिन आज जब राम मंदिर बनने की बात हो रही है, राम मंदिर निर्माण अपने चरम पर है और जल्द ही राम मंदिर का निर्माण भी हो जाएगा, तो इसको लेकर के अब अरविंद केजरीवाल लुभावने वादे करते हुए नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि दिल्ली से अयोध्या तक फ्री बसेस चलाई जाएगी जिसमें कि यात्री सुविधा पूर्वक राम मंदिर जा करके श्री राम का दर्शन कर सकेंगे। तो ये तमाम सवाल खड़े होते हैं कि जब जब चुनाव का मौसम आता है तो इस तरीके से विपक्षी पार्टी अपना रंग बदलते हुए नजर आते हैं, हिंदुत्व का कार्ड खेलते हुए नजर आते हैं और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल भी इन सब मामलों में सबसे आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।